नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दामोह डिजाना न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। जल एवं जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार हो रहा है कार्य। दमोह के मानस भवन में आयोजित कार्यशाला में वक्ताओं ने रखे विचार, अधिकारियों ने शासन की योजनाओं से कराया परिचित। कार्यशाला में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए लिया गया संकल्प। आजादी का अमृत महोत्सव और न्यायपालिका भी मैदान में। हक हमारा भी तो है जैसे पवित्र उद्देश्य और विषय को लेकर जन जन तक कानून की जानकारी पहुंचाने का संकल्प। दूरस्थ ग्राम आदिवासी बाहुल्य ग्राम में पहुंचे जिला जज अंबुज पांडे, सुनी और सुनाई शासन की योजनाओं का लाभ भी दिलाया गया। दमोह जनपद के ग्राम नौनपानी में आयोजित हुआ मेगा कैंप। नमस्कार, समाचार विस्तार से। जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि हर हाल में हमें जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करना है, जल को बचाना है। जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया था और अटल भूजल योजना का भी शुभारंभ किया गया। पवित्र उद्देश्य कि हर हाल में जल स्रोत संरक्षित रहें, उनका संवर्धन हो और साथ में जल भी बचे, जल का महत्व लोग समझें, क्योंकि जल है तो कल है जैसा पवित्र उद्देश्य भी है। और इस संकल्प को लेकर मैदान में भारत सरकार उतरी। लक्ष्य दिया गया प्रशासनिक अधिकारियों को, लक्ष्य दिया गया जनप्रतिनिधियों को और कहा गया एक अभियान बने। अभियान वह बने जो सरकारी ना हो, अभियान वह बने जो जन का हो। और इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर लगातार कार्य चल रहा है। भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय हो या प्रदेश का जल संसाधन विभाग लगातार इस कार्य में लगा हुआ है और इसी को लेकर लगातार बैठकें होती हैं, कार्यशालाओं का आयोजन होता है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर और साथ में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के द्वारा संचालित किए जा रहे 7 दिवसीय कार्यक्रम के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया, एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला हुई मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर मानस भवन में, जहां मां मीणा पानी की आराधना की गई, पूजन अर्चन किया गया, दीप प्रज्वलन हुआ और फिर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वक्ताओं ने विचार रखे, यहाँ मास्टर ट्रेनरों ने जानकारी दी और फिर यहाँ पर अधिकारियों ने सरकार की योजना से सबको परिचित कराया। बड़ी संख्या में यहाँ वह लोग उपस्थित थे जो प्रकृति से प्रेम करते हैं और राष्ट्र प्रेमी हैं। यहाँ वह जानकारी देने आए थे और जानकारी जो दे रहे थे वह भी उत्साह में दिखलाई दे रहे थे। आपको लेके चलते हैं हम मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर मानस भवन में, जहाँ आयोजन हो रहा है। जल संसाधन विभाग इस पूरे कार्यक्रम का आयोजक था। किस प्रकार आयोजन हुआ और क्या कहा वक्ताओं ने, आइए चलते हैं और देखते हैं, सुनते भी हैं। और हमेशा चलेगा तो वो दूर नहीं है, हमारे जल स्रोत का जल स्तर बढ़ेगा। योजना सत्तारू साजली एवं सीतानगर के पूर्ण हो जाने से कुल 90,000 रनवे में 23-24 में सूचित होने लगेगा। यह सभी परियोजना सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है, जिसमें पाइपलाइन के माध्यम से 1 हेक्टेयर तक आउटलेट दिया जाकर 20 मीटर हेड से पानी दिया जाएगा, जिससे कृषक अपना स्प्रिंकलर लगाकर सिंचाई का लाभ उठा सकेंगे।
एवं पूर्व में जो ओपन इरिगेशन सिस्टम में जो वाटर लॉस एवं पानी बर्बाद होता था उसे कम करके कम पानी में अधिकतम रकबे में सिंचाई कर पाएंगे, जिससे पानी की बचत होगी और पैदावार बढ़ेगी। आजादी के अमृत महोत्सव की याद में हमारी भावी पीढ़ी को कुछ देने के संकल्प को पूरा करने के लिए हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं जल एवं जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवरों के निर्माण का संकल्प भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने लिया और लक्ष्य के साथ समय सीमा तय कर दी गई। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने में भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना एवं स्थानीय प्रशासन का संबंधित विभाग लगातार लगा हुआ है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए। अमृत महोत्सव उसके 2 वर्ष पहले से जारी रहा। देश के प्रधानमंत्री ने एक नई कल्पना दी और नई कल्पना थी अपनी गलतियों को सुधारने की और आने वाली पीढ़ी को जीवन को सुखद और सुरक्षित करने की। एक समय था जब तालाब पूर कर लोगों ने तालिकाएं खड़ी कर ली थी। अपने खुद के निजी स्वार्थों के कारण जल स्रोतों के प्रति दुराग्रह रखा। तो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। क्या हम एक जिले में 75 अमृत सरोवर बना सकते हैं? मैं दमोह से ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ पर 75 की तुलना में 97 का लक्ष्य रखा गया, जिसमें अभी तक 51 पूरे हो गए, बाकी पर काम जारी है। कि लोगों को अलग अलग अपनी योजनाओं के तहत जो है पानी की उपलब्धता यहाँ पे बढ़ानी है। यहाँ पे ऑलरेडी जो उपलब्ध वाटर जो अपने डैम होंगे या उसके बारे में आपको जानकारी है। उसके अलावा जो है ईटानगर प्रोजेक्ट जैसे कंप्लीट होगा, उसमें भी 16,000 हेक्टेयर का इरिगेशन अपना पोटेंशियल है उसका। इसके अलावा अपने पंचम नगर का भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पर उसमें भी 18,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जो है यहाँ पे इरिगेशन पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। सागरी का है प्रोजेक्ट, उसके बाद रिवर लिंकिंग का भी है। ऐसे लगातार जो है शासन की प्रोजेक्ट पे वो आ रही है। वो खोल देते हैं तो भारत बहुत सारा पानी वेस्टेज हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी ये नहरें जाएगी, ये जो पानी प्रेशर से जाएगा उस समय भी उसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं, उसमें तो कोई जानकारी नहीं है, परंतु अगर उसमें कोई संभावना है तो इसको बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो किसानों का नुकसान होगा और जो हमारे संसाधन हमें लगाए हैं उनका नुकसान होगा। कहना चाहूँगा कि जल संरक्षण जागरूकता से मेरा नहीं होता। निरंतर सरकार प्रयास कर रही है, जिसकी सही बात है उसे सफलता भी मिल रही है। जल संरक्षण करने का, क्योंकि जल संरक्षण के बारे में जो हमारे किसान भाई जानते हैं और जो प्रयास कर सकते हैं वही सार्थक हो गए, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र की, अपने स्थिति और अपने जल की स्थिति मालूम है और उसका बेहतर संरक्षण कर सकते हैं। स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 1 नवंबर ऐसा है हमारे मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आज 45 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर सिंचाई हो रही है। इसके लिए सरकार ने बहुत मेहनत की है। इसके लिए सरकार ने छोटे बांध, बड़े बांध, मध्यम बांध और तो और अटल जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम नदियों को जोड़ने का काम करेंगे। और स्थिति क्या होगी, हम बहुत की ओर बढ़ जाएंगे। ये बात मैं कल्पना में नहीं कह रहा हूँ, ये बात वैज्ञानिकों ने की है कि 2050 के बाद बुंदेलखंड की स्थिति मरुस्थल में तब्दील होने की स्थिति बन जाएगी। ये पूरा चक्र है आपके साथ, यही दृश्य दिखाने के लिए आपको ये खड़ा हुआ। इसलिए भारत सरकार ने इसके लिए बहुत गंभीरता से लिया है अटल भूजल योजना, जो अटल जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर सन 1919 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित की। इस योजना में वर्ल्ड बैंक अपना सहायता दे रहा है, केंद्र सरकार सहायता दे रही है।
राज्य सरकार अपनी सहायता दे रही है, लेकिन ये सहायताएं सब जीरो जब तक सहायता आपकी ओर से नहीं आए। देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ। ग्राहक की संतुष्टि और विश्वसनीयता ही हमारा लक्ष्य है। स्टैंडर्ड मोटर्स कलेक्ट्रेट के पास, जबलपुर नाका, दमोह। मोबाइल नंबर 9753421786 है। आजादी का अमृत महोत्सव और कानून की जानकारी देने के लिए न्यायपालिका मैदान में दिखलाई दे रही है। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, बैठकें चल रही हैं और एक लक्ष्य तय किया गया है और विषय भी तय किया गया है। वह विषय है हक हमारा भी तो है। जी हाँ, यही वह सब्जेक्ट है, वही विषय है जिसको लेकर अब न्यायपालिका मैदान में दिखलाई दे रही है। उनके सहयोगी जो अंग हैं वह भी मैदान में हैं। जन जन तक, घर घर तक कानून की जानकारी पहुंचे। लोकोपयोगी अदालतें चल रही हैं और साथ में नेशनल लोक अदालतों का भी आयोजन किया जा रहा है जो नियमित होती है। लोकोपयोगी अदालत जो नियमित होती है, यानी इनकी दिनांक तय है। लोकोपयोगी जो अदालत होती है वह प्रति कार्य दिवस में चलती है। वहीं नेशनल लोक अदालत की तिथि को तय किया गया है, जबकि वहीं एक जो अभियान प्रारंभ हुआ है हक हमारा भी तो है, इसके लिए भी एक समय सीमा बनाई गई है। 13 दिन तक ये आयोजन चलना है और 1 नवंबर से ये आयोजन प्रारंभ हुआ है। लगातार ये आयोजन चल रहा है। हर अंतिम व्यक्ति को जानकारी मिले, उसको न्याय मिले, शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और किस प्रकार उसको अधिकार दिलाए जाएं, इसकी जानकारी देने के लिए और अधिकार दिलाने के लिए लगातार कार्य चल रहा है। बात कर रहे हैं हम जिला जज अम्बुज पांडे के। उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में लगातार कार्रवाई चल रही है। वैसे तो हम आपको बता दें, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर लगातार कार्रवाई चल रही है। यानी नालसा और सालसा, डालसा और तालसा, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो जिले के प्रिंसिपल न्यायाधीश हैं श्रीमती रेणुका कंचन के निर्देशन में लगातार कार्रवाई चल रही है और मार्गदर्शन होता है जिला जज अम्बुज पांडे का। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित आदिवासी बाहुल्य ग्राम नौनपानी। दमोह जनपद का यह ग्राम है, लेकिन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जंगल में है और यहाँ पर लोगों को उनके हक मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। इसके लिए एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया था और इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे, साथ में अनेक समीपस्थ ग्राम के लोग भी उपस्थित थे। बृहद कैंप था, अधिकारों की जानकारी दी गई, किस प्रकार उनको हक दिलाया जाए इसके लिए प्रयास किए गए। सभी यहाँ पर उपस्थित थे। यहाँ जिला जज अम्बुज पांडे और साथ में उनके दमोह जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनोद जैन और साथ में उनका अमला सभी उपस्थित रहे। किस प्रकार आयोजन हुआ है, किस प्रकार लोगों को लाभ मिला है और किस प्रकार यहाँ पर वक्तव्य दिए गए हैं, आइए हम लेके चलते हैं वहाँ जहाँ रहते हैं वनवासी बहुतायत संख्या में, जहाँ आदिवासियों का क्षेत्र कहलाया जाता है, जंगल में है। पर पहुंची है न्याय व्यवस्था, पहुंचे हैं लोग,
शासन प्रशासन के लोग और सबको लाभ मिले, हक हमारा भी तो है, जैसे विषय को लेकर जहाँ आयोजित था कैंप। ये आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, कोई बताएगा? सचिव है, कौन कौन सी योजनाएं दे रहे हैं? हेलो हेलो, कौन सी योजनाएं दे रहे हैं? आयुष्मान कार्ड बन रहे, श्रम कार्ड बन रहे, नरेगा मजदूरी दे रहे, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन है। और बच्चियां पढ़ रही हैं आपके यहाँ जी पूरी? जी। ऐसे कोई अभिभावक है, माता पिता है जिनकी बच्चियां भी स्कूल नहीं जा रही हैं, वो बताए। जितेन, यहाँ पे जाइए, ये कि महिला ने हाथ उठाए, क्यों नहीं जा रही बच्चियां? हम यहाँ पे डरे नहीं, ना तो सरपंच और सचिव के मुंह देखे। आज यदि जुडिशरी यहाँ चल के आई है तो उसके पीछे मंतव्य आप फ्री होकर हमसे बता सके कि साहब ये प्रॉब्लम है, जिसको मैं नोट करके जाऊंगा, मॉनिटरिंग करूंगा कि इस पे क्या अच्छे से अच्छा आपका समाधान हो सकता है। तो पहली बात तो ये आप लोग दिमाग में रख ले। आज आपको इधर चेहरा नहीं देखना, इसलिए मैंने इनको इधर पे खड़ा कर लिया है। आज आप हमसे मुखातिब हुई और बताइए क्या प्रॉब्लम है वाकई, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं ऊपर तक आती ही नहीं है। जैसे आज हमारे पे जिला पंचायत सीओ साहब है, इनके पास भी नहीं जाती कई बातें, जो मैं आज ये जानने के लिए पूछे क्या प्रॉब्लम, इनकी बच्ची क्यों नहीं जा रही। आगे हैं जी, वो बच्चियां बैठी है पीछे, आंगनवाड़ी पढ़ रही है। देखिए इसको मुझे बताएं। नहीं दिलाए, उसके बाद नीचे आके दमूमा नहीं है। समाधान हो जाए समस्या हो जाए। हमारे जगह हम मकान बने तो हमारे पानी भर रहा, अगर सीसी कर रहे तो सीसी हो रहा हमारे कपड़े जब मकान बन हमारे सामने नहीं बना सीसी। अच्छा रास्ता थी आगे नहीं थी, रास्ता तो है, तो रास्ताओं को मना कर दो, रास्ता वही तो रोक रहे, वही तो हो नहीं रहा। इतनी पुरानी रास्ता नहीं है, हमें जो करती है कि वहाँ पे सीसी करना है तो सरकारी घर घर नल आ गए। ये नालसा एवं सालसा के गाइडलाइन के अनुसार आज मेगा कैंप लगाना था 6 तारीख को, और लीगल अवेयरनेस की आउटरीच प्रोग्राम है जिसके न्याय घर घर तक होना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पर सब एकत्रित हुए थे कि इनके पास क्या असुविधाएं हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या इनके लीगल राइट्स हैं, ये बताना था। तो इसमें हमें कई ऐसी समस्याएं सामने उभर कर आई हैं, जैसे कईयों के राशन कार्ड नहीं थे, कईयों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं थे, कईयों के ऐसी कई विधिक समस्याएं हुई हैं, जिसमें हमने एक कोर टीम बनाई। इसी को देखते हुए जो लॉ स्टूडेंट हैं दमोह में अध्ययनरत हैं, 5 लोगों कोर टीम अभी यहाँ पे और भी रुकेगी और जन जन तक जाकर उनकी जो समस्याएं हैं वो डालसा तक लेकर आएंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनका निराकरण करेगा। इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ पे आए थे। जो हमारे साथ में स्पेशल साहब हैं अपने दमोह के, उन्होंने भी कई गाइडलाइनें दी, प्रकाश डाला उस पर, और साथ में हमारे उपस्थित हुए जिला पंचायत के सीओ अजय श्रीवास्तव साहब, जिन्होंने त्वरित ही वहाँ पर निराकरण किया और अपने अधिकारियों को निर्देश दिए। यह गांव बाल भिक्षावृत्ति के लिए जाना जाता है, यहाँ एक समूह विशेष रहता है, वो बाल भिक्षावृत्ति करता है। उस संबंध में आप इस संबंध में भी हमने यहाँ के जो सचिव महोदय तो उनको बोले थे इसको आप नोट करिए, नज़र में रखिए, और यहाँ पे जो उनके पेरेंट्स थे, गार्जियन थे, जिनको हमने सामने बोला, बोले अब आप इनको आप स्कूल भेजिएगा, दोबारा आप ऐसा मत करिएगा, ये हमारे देश का भविष्य है। उन्होंने इस चीज़ों को समझा, माना, और इस पर भी हम धीरे धीरे अवेयरनेस ला रहे हैं और निश्चित तौर पर अवेयरनेस आए। लोग समस्या लेकर आया, यहाँ
पर काफ़ी लोग समस्याएं लेकर आए, जिनमें विशेषकर महिलाएं ज़्यादा थी, जिनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, जिनके बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, स्कूल, राशन आदि कई समस्याएं थी, जिनके संबंध में उनका तुरंत निराकरण यहाँ पर उपस्थित शासकीय अधिकारियों द्वारा किया गया और यहाँ पर उनको विधिक जानकारी दी गई, वो क्या क्या चीज़ें शासन से प्राप्त कर सकते हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी किन किन समस्याओं में समाधान कर सकते हैं और उनको यह समझाइश दी गई कि यदि उनको इसके बाद भी किसी भी शासकीय योजना का लाभ नहीं मिलता या कोई भी विधिक समस्या उत्पन्न होती है तो वो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर हमको आवेदन दे सकते हैं, जिससे हम उनकी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। मैं इसके लिए लोक सेवा प्राधिकरण के जो हमारे न्यायाधीश महोदय हैं उनके इनिशिएटिव को और उनकी जो ऊर्जा है उसको मैं नमन करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते नए समाचारों के साथ। तो देखते रहिए दमोह जाना। नमस्कार।